नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना 11th सेशन जो हमारा लीगल जीके का हमने अपनी सीरीज़ चालू करी हुई है उसका आपको मैं लेकर आया हूँ। आज के सेशन के अंदर मैं आपको मेजरली सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 5 जजमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स भी बताऊंगा, और जो अपने रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर, 2022 के अंदर, 2021 के अंदर जो अपनी बातें बोली हुई हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज़ों को मैं आपके सामने क्लैरिफाई करूंगा। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के जो ये पीडीएफ है, जो भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर। एंड आप लोग अगर आईफोन यूज़र्स हो तो आईफोन यूज़र्स के लिए भी ऐप आ चुकी है। आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप जो होता है एप्पल प्ले स्टोर पे रेड कलर का, वो आप डाउनलोड करोगे तो ORG कोड वहाँ पे आपसे मांगेगा। तो ORG कोड के अंदर आपको ZPOGS बस ये कोड लगा देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देना है। आपकी आईफोन के अंदर भी मेरी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये एक सीधा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है जी, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सामने आता है सूरजमल, ये केस लॉ जो सामने आता है, सूरजमल रामनिवास ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2010 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। आई होप बहुत सारे लोगों ने जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस केस के बारे में पहले कभी पढ़ा भी होगा। तो इस केस के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था? तो इट हैज़ बीन held that the word used in the contract insurance must be given highly importance and it is not open to the for the court to add, डिलीट और सब्सटीट्यूट एनी वर्ड। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी शब्द जो लिखा हुआ है ना, तो उस शब्द को बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कोर्ट जो है अपने हिसाब से उस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं लेकर आ सकता, कोई भी उस शब्द को डिलीट नहीं कर सकता या सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता था। इस मतलब की जगह हम ये मतलब समझ लेते हैं। कोर्ट अपना दिमाग इन चीज़ों में नहीं लगाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कॉपी को एविडेंस में कंसीडर करने के बाद या करने के टाइम पे, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सूरजमल रामनिवास ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट का ये केस आ जाता है। सेकंड केस लॉ की हम बात करें तो ज्ञानी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2016 सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। तो इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि मतलब एक बात यहाँ पे इम्पॉसिबल वाली आप अंडरलाइन कर लेना, इसको ध्यान देना कि भाई देखो, कोई भी चीज़ जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा करनी इम्पॉसिबल है और वो काम तुमको करने के लिए बोल दिया जाए, और हर कोई व्यक्ति, दुनिया का हर एक इंसान वो जानता है कि तुम वो काम अपना पूरा नहीं कर पाओगे, वो तुम काम नहीं कर पाओगे, और फिर भी तुम्हारे को कोर्ट अगर वो काम करने के लिए बोल रहा है और कोर्ट एक कंडीशन लगा रहा है कि बेटा अगर तूने ये काम नहीं करा ना तो हम तेरे को जेल में डाल देंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा या ये नाइंसाफी होगी? ऑब्वियसली ये तो नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा। तो इस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर बोल दी कि जो चीज़, जो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल होता है, और उसी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति को कोर्ट वो काम करने के लिए बोलता है, ठीक है, कोर्ट जो है वो काम करने के लिए बोलता है और वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाता है, तो कोर्ट उसको गिल्टी प्रूव नहीं मान सकता और कोर्ट उसे जो है गिल्टी नहीं ठहरा सकता। सीधी सी बात है, कोर्ट आपको बोल रहा है जाओ चांद को जो है तुम कोर्ट में लेके आओ, ठीक है। कोर्ट अगर ऐसी बात बोलता है, एग्जाम्पल के रूप में, हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि ये जजमेंट को समझने के लिए एग्जाम्पल देना मेरे को मजबूरी है। मैं जज हूं, मैं आपको बोलता हूं आप कोर्ट के अंदर कटघरे में खड़े हुए हो, ठीक है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। मैं एज अ जज के रूप में आपको बोलता हूं जाओ चांद सितारे तोड़कर, और रियल वाले स्पेस में जाओ और चांद सितारे तोड़कर अभी कोर्ट में से पेश करो, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। और मैंने साथ में एक कंडीशन और लगा दी कि अगर तुम नहीं लेके आए ना तो मैं तुम्हारे को एक्यूज्ड के तौर पे जेल में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। और उसको मैं गिल्टी ठहरा रहा हूं एज अ जज के रूप में, पॉसिबल, ये जस्टिस होगा? नहीं होगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। पढ़ लेते हैं। तो इट वुड नॉट बी फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू गिव डायरेक्शन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, and if a person has not been directed to do something which is impossible, and if he fails to do so he cannot be held guilty। सीधी बात है, समझ में आ गई आपको बात?
भाई अगर कोई व्यक्ति को जो तुम ऐसा कार्य दे रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है और वो काम नहीं कर पाता है तो इट इज नॉट अ गिल्टी, ही इज नॉट विल बी इज नॉट अ गिल्टी पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, और याद रखना आज 10 जून है, तो आज लास्ट डे का ये मेरा 50% डिस्काउंट का ऑफर है। तो जितने भी लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सीपीसी का, साथ में लिमिटेशन एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये 2 सब्जेक्ट का बैच है। ठीक है, तो अगर जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा बैच चालू हो चुका है 5 जून से, बहुत अच्छे तरीके से बैच सक्सेसफुली रनिंग है, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी उनमें भागीदारी बनना चाहते हो और सीपीसी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, लिमिटेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, एडवोकेट की प्रैक्टिसिंग के लिए, और अपना लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, एपीपी के एग्जाम्स के लिए, जेएलओ के एग्जाम्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही सही मौका है। ये अब मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तो 10 जून आपका लास्ट डेट है, तो आज की मतलब आज रात 12 बजे से पहले पहले अगर मेरा ये ऑफर जो आप अवेल करना चाहते हो 50% डिस्काउंट का कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो इसके बाद ये ऑफर आपको 50% डिस्काउंट का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रखना। तो टुडे इज द लास्ट डे, आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से यहाँ पे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे करो, आईफोन में करो, जैसा आपको ठीक लगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो मेरा बैच आपको 50% डिस्काउंट का ये ऑफर अवेलेबल होगा। तो इतना पैसा आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ऑलरेडी अवेयर्ड हैं, जो लोग नए आए हैं मैं उनको ये अवेयरनेस दे रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बात करते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस ओपी गुप्ता 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस के अंदर बोला हुआ था, देखो भाई जो हमारा सरकार है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इट इज अ सेटल्ड लॉ व्हेन द फाइनेंशियल रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट as a pension rules are capable of more than one interpretation and the courts should learn towards the interpretation। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है पेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और पेंशन रूल्स के रिगार्डिंग सरकार के द्वारा, तो ऑब्वियसली यार उस पेंशन रूल्स के अंदर बहुत तरह की कमियां होंगी, अमेंडमेंट होने के लिए चर्चे उठेंगे, बहुत केस फाइल होंगे, बहुत गड़बड़ होगी कुछ चेंजेस करने के लिए। तो जब कोर्ट के पास मुद्दा जाएगा तो कोर्ट उसका अमेंडमेंट कर सकता है, कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पे एम्प्लॉयज की बात आएगी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है एम्प्लॉयज के लिए, तो एम्प्लॉयज को कहीं पे नुकसान हो रहा होगा ना उन रूल्स की वजह से, या फिर नहीं हो रहा होगा, लेकिन एम्प्लॉयज का यहाँ पे कहीं फायदा नजर आ रहा होगा, तो वहां पे कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन से ना करने से थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा, थोड़ा सा मासूम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे हार्ड की तरह कोर्ट को यहाँ पे अपना इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात क्लैरिफाई करी हुई थी, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस ओपी गुप्ता, दैट्स इट। नाउ सेकंड लास्ट केस लॉ, गणपति एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि when only family members are present at the time of the incident and the case of the prosecution is based on the only of their evidence, court have to cautious while evaluating the evidence in the process of trial। इसका मतलब यही है कि भाई देखो, अगर कोई भी अपराध हुआ है और जब अपराध हो रहा था तो विक्टिम के परिवार वाले ही उस अपराध के होने के दौरान, घटना होने के दौरान प्रेजेंट थे और कोई भी विटनेस वहां पे प्रेजेंट नहीं था। तो जब प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होगा तो उनको अपने बंदे ही लाकर कोर्ट में केस प्रूव करना होगा। तो ऐसे केस में जब कोर्ट एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, इवेल्युएट कर रहा होगा, तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहेगा, बहुत ध्यान से एक एक चीज को कोर्ट जो है इवेल्युएट करेगा। ठीक है, एक एक चीज को कोर्ट बहुत ध्यान से इवेल्युएट करेगा जब अपने एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के दौरान क्लैरिफाई कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट केस लॉ की तरफ। तो रमेश चंद्रा वैश्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में मैं आपको मुद्दे के बाद बता देता हूं कि जो एसटी एससी एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट होता है ना, तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक्यूज के तौर पे आप उसके ऊपर एसटी और एससी एक्ट लगाते हो, तो यहाँ पे लगाने से पहले आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि एक्यूज ने उस व्यक्ति को इसलिए इंसल्ट करा है, उस व्यक्ति को इसलिए इंटिमिडेशन के अंदर लाया, डराया, धमकाया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उस जात का है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है। इसी वजह से एक्यूज ने विक्टिम को परेशान करा है, इंसल्ट करा है, इंटिमिडेट करा है। लेकिन अगर एक्यूज व्यक्ति ने विक्टिम को इंसल्ट करा है, इंटिमिडेट करा है, ये ना
उसके दिमाग में एक्यूज के ये नहीं था कि वो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्यूज व्यक्ति ने एक आम व्यक्ति के तौर पे विक्टिम को मारा है, पीटा है, इंसल्ट करा, इंटिमिडेट करा है, ठीक है, उसको जात पात से उससे कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे केस में एक्यूज को ऐसे केस में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एसटी और एससी एक्ट नहीं लग सकता, ठीक है। अब जो कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है जात की वजह से, तो मतलब एसटी एससी एक्ट लगाओ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट लगाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जातवाद से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुम क्यों लगा रहे हो यार एसटी और एससी एक्ट? ऐसे व्यक्ति को तो ऐसे आईपीसी के अंदर गवर्न करके उसको जेल में डालो, बात खत्म, ठीक है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में क्लियर करी थी। हम पढ़ लेते इसको। हाँ, the legislative intent seems to be clear that every insult or intimidation for humiliation of a person would not be amount an offense under section 3 subclause 1 clause 1 subclause x of the SC or ST act unless, ये important line है, such insult is targeted at the victim because he or she is a member of SC और ST act, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये 5 केस लॉज थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये लास्ट डे का हमारा ऑफर है आज की डेट का, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो आज बैच ले लेंगे वो बढ़िया रहेगा उनके लिए। फिर आप लोग नेक्स्ट बैच का जब लॉन्च होगा उसका वेट करिएगा, अनदर सब्जेक्ट का हम बैच लॉन्च करेंगे। तो आपका कोई सजेशन होगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना बैच के पर्सपेक्टिव में। बाकी ऐसी डेली अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा लीगल जीके के तौर पे। आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, एंड आपका यहाँ पे चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सुबह 10 बजे मेरी वीडियो आ जाती है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।